बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक है, खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखें। और जी आज का व्लॉग बहुत मज़े का, आपने पूरा वॉच करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल लाइक के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी जनाब, बच्चों को स्कूल भेज दिया है और बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा कर, और मैंने कहा कि मैं आज जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ, फिर घर के काम बाद में करती हूँ। तो चलें जी जनाब, नाश्ता मैंने कर लिया और घर की सफाई वगैरह भी मैंने कर ली अच्छे तरीके से। तो मैंने अभी बच्चों ने स्कूल से आना था तो मैंने जल्दी से चने की दाल बना ली है। तड़का भून के उसकी ना मैंने दाल बनाई है, वैसे बच्चे नहीं खाते मेरे। तो इसको तड़का मैंने लगा लिया कड़ी पत्ते का और थोड़ा सा प्याज और सफ़ेद ज़ीरे का तड़का लगा लिया अच्छे तरीके से। और देखें इसकी लुक कितनी प्यारी है और बहुत मज़े की बनी थी, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना जो ब्लैक पेपर होता है वो मैंने डाला था, काली मिर्च। तो साथ मैंने रोटियां वगैरह बना ली। तो अभी बच्चे नहीं आ रहे थे तो मेरे मैदे में ना थोड़ी सी जलन हो रही थी, तो मैंने जल्दी से ना एक लस्सी का गिलास पी लिया और थोड़ा सा फ़र्क हुआ था उससे। तो बच्चों को देख रही थी कि कब बच्चे आएंगे, जल्दी से इनको खाना वगैरह खिलाना है और इनको मैंने ना गुस्ल करवाना था आज। तो बच्चे देख रही थी और बच्चे को बगैर देखें घर कितना बेरौनक होता है। और बच्चों की वजह से घर में शरारतें होती हैं और उनके हंसने की आवाज़ आती है, शोर होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अल्लाह पाक इनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और जी ए अल्लाह ताला जो है ना, जो बे औलाद हैं उन्हें या अल्लाह उन्हें नेक साले नरीना अल्लाह अता फरमाए। इस नेमत से अल्लाह ताला किसी को महरूम ना रखे, बिल्कुल जी। और साथ मेरी खतीजा कह रही थी कि मुझे ना अंडा प्याज वाला बना के दें, और थोड़ा सा मैंने टमाटर डाला और अंडा डाला। तो जल्दी से मैंने बनाया था तो मुझसे टूट गया, फिर मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया ताकि, तो बच्चों ने खा लिया था। और बच्चे कह रहे थे कि पहले मामा हमें भूख लगी हुई है, हमें पहले खाना खिलाएं फिर हमें गुस्ल करवाना है। तो मैंने पानी ऊपर रखा हुआ था गर्म होने के लिए, ताकि बच्चे नाश्ता कह रही हूँ, खाना वगैरह खा लें अच्छे तरीके से, तो फिर मैं इनको गुस्ल करवाऊँगी। तो खतीजा को भी मैंने गुस्ल करवा लिया और समील्ला को भी। और खतीजा के मैंने बाल को ना थोड़ा सा तेल सरसों का लगा लिया था, क्योंकि मैं सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने हल्का सा लगाया था। और समील्ला को भी मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया इनके बाल खुशक करके। और गुस्ल करवाने के बाद फिर मैंने, बच्चे कह रहे थे कि हमें मामा जूस दें, तो मैंने इनको ना जूस दे दिया और बच्चे इतने मज़े से पी रहे थे और खुश थे बच्चे। बच्चों को गुस्ल वगैरह करवाया था, सुकून हो जाता है ना, बच्चे साफ़ सुथरे हो जाएं तो बहुत सुकून होता है। और बच्चों के पेपर भी होने वाले हैं, तो अभी इन पर काफ़ी जो है ना पढ़ाई का बोझ है कि हर वक्त जो है ना पढ़ते रहें, सबक याद करते रहें। इसी तरह जो है ना घर में माहौल बना हुआ है कि इनको टीवी वगैरह नहीं देखने देना, ये काम नहीं करने देना कि बच्चे जो है ना, चले खैर, बच्चों का निज़ाम इसी तरह चलता रहता है कि बच्चे खेलने के वक्त खेलें और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करें। तो शुक्र है खतीजा के थोड़े से बाल भी लंबे हो रहे हैं। मैं ना इसके बालों पे बहुत कोशिश करती हूँ कि इसके बाल जल्दी से लंबे हो जाएं, मुझे ये हर वक्त होता है। तो अभी खतीजा जो है ना अपने हाथों पे देखे क्या लगा रही है, कभी कभी इनकी शरारतें देख के ना तो अपना बचपन का दिन याद आ जाता है और बहुत अच्छी लगती है कि, और बच्चे इसी तरह करते रहते हैं शरारतें छोटी छोटी, तो दिल खुश हो जाता है ना। और मेरी बेटी है ना तो मेरा इतना अच्छा कहना मानती है ना, मैं जो भी बात इसे कहूँ ना, हालांकि छोटी सी है, बच्चे शरारतें वगैरह करते हैं, ये करते हैं वो करती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक की उस ज़ात का कि इसको मैं जिधर भी समझाती हूँ ना तो ये मेरी बात अच्छे तरीके से सुन लेती है। और बेटे भी सुन लेते हैं, लेकिन जो बेटियाँ होती हैं ना वो ज़्यादा जो है ना वो होती हैं, जिसे कहते हैं ना अक्लमंद। और समीउल्लाह जो है ना इसको भी मैंने गुस्ल करवाया, थोड़ा सा मैंने इसके बालों को तेल लगा दिया। और ये भी जो है ना हाथों के ऊपर ये पता नहीं क्या लगा रहे थे, और मैं कह रही थी कि आप लोग के हाथ गंदे हो जाएंगे ना, स्कूल जाते हो तो फिर अच्छा नहीं लगता हाथों के ऊपर। तो कह रहे थे कि मामा हम लोग उतार लेंगे, तो इसने ये देखें बारबी लगाई हुई है और वो पता नहीं क्या हाथों पे लगा रहा है, वो भी कुछ ना कुछ लगा रहा है हाथों पर, बस ऐसे ही। और इनकी जो ये शरारतें हैं ना, कह रहा था लड़के वाला जब मिला ना वो मुझे देना है। उन्होंने कहा ठीक है। समीला टेबल याद कर लो, तुम्हारे पापा ने आके सुनना है, ठीक है। और शाम का टाइम हो चुका था, बच्चे मेरे जो है ना
पढ़ रहे थे, तो मैं ज़रा परेशान होकर बैठी हुई थी। तो इनके पापा पूछते हैं कि तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो। तो ज़ाहिर बात है, मेरे अब्बू दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत करे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। तो फिर जिस दिन जुम्मे का दिन होता है ना, जुमेरात का, तो मुझे अपने अब्बू बहुत सारे याद आते हैं। जल्दी चले गए थे अब्बू इस दुनिया से, बस जितना अल्लाह ताला ने टाइम लिखा हो, तो बस उतना इंसान ने गुजार के जाना होता है कि अल्लाह पाक हम सबको जो है ना सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी वजह से मेरा दिल थोड़ा सा परेशान था, तो इनके पापा ने कहा कि चलो आज मैं तुम लोग को सरप्राइज़ देता हूँ। तो इनके पापा ने बच्चों के लिए मेरे लिए जो है ना पिज़्ज़ा मंगवा लिया। चले खैर, खुश हो गए, बच्चे भी खुश हो गए, तो बड़ा मज़ा आया। और आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है ना शेयर करनी है और सब्सक्राइब करना है ज़रूर। और तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हो चुकी थी। जब मैं अपने अब्बू को याद करती हूँ ना, तो फिर मेरी तबीयत थोड़ी सी जो है ना ख़राब हो जाती है। मैं फिर अपने अब्बू को पढ़ के बख्शती हूँ, क्योंकि जो दुनिया से चले जाते हैं उन्हें रोने की ज़रूरत तो नहीं होती, सिर्फ़ उनको पढ़ाई की ज़रूरत होती है। उनके पीछे पढ़ाई भेजी जाए, उनके पीछे जो है ना कलाम भेजा जाए, और इस चीज़ की ही उन्हें ज़रूरत होती है। तो अल्लाह पाक उनको जो है ना जन्नत में जगह दे, आमीन। और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।